हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जून 2024 एग्जाम जो कि जुलाई को होने वाला है, 25, 26, 27 मतलब आज से 2 दिन के बाद आपको एग्जाम देने निकलना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या आपको करना है, प्लस एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और थोड़ी सी समस्या समझने में आ रही है तो ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में ना फंसें, क्योंकि बच्चे छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और उसकी वजह से एग्जाम से पहले परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह से 3 घंटे उनके एग्जाम में खराब निकलते हैं। एक और चीज़ है कि NTA ने जो पिछली घटनाएं घटी है उसकी वजह से कुछ इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। और एक पेज और एडमिट कार्ड में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया होगा, आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आप ऐसी कोई गलती ना करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं। आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपके लिए नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो 13 नंबर का पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन का 13 नंबर पॉइंट बोलता है, द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। पहला है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। वाटर बोतल आपके पास ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपके पास बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NT वेबसाइट, क्लियर प्रिंट आउट है ना, ऐसा नहीं कलर प्रिंट आउट, ये बोल रहा है क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, है ना, आपने कुछ चीजें आपको फिल करनी होगी वहां पे। द एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर द पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंट शीट। इसमें आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स लेके जाना है जो कि कलर फोटोग्राफ जो आपने लाइक यूज किया है जब आपने फॉर्म फिल किया है वो वाला हो तो अच्छी बात है, या उस टाइप का अगर आपके पास फोटो है तो वो लेके जाना है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट फोटो ही हो, और अगर आपके पास बाई चांस वो सेम फोटो नहीं है तो आप नया वापस क्लिक करवा लीजिए। क्लियर। द ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ। इसमें ये बहुत बड़ी गलती करता है बच्चा, जब एग्जामिनेशन देने जाता है तब वो ओरिजिनल ID प्रूफ नहीं लेके जाता। आपका आधार कार्ड या वोटर ID या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये अगर आपके पास ओरिजिनल है तो उसको लेके जाना है आपको, और ओरिजिनल ही लेके जाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट। स्टूडेंट, एक और जो काम की चीज़ है वो आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूं। स्टूडेंट, ये आपका एडमिट कार्ड है जो कि आपने डाउनलोड किया होगा। यहां पे एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग है उसके अंदर यहां पे आपको दे रखा है कि द कैंडिडेट फोटो, है ना, जो भी आपने फोटो यहां यूज किया है, द सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म अफिक्स्ड बिफोर द रीचिंग एग्जामिनेशन सेंटर। सुन, यहां पे आपको फोटो चिपकाना है आपको जो कि आपने यूज किया है। द कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, जो भी आपका उल्टा हाथ है ना, लेफ्ट हैंड मतलब जो आपका उल्टा हाथ है ना, उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन, थंब इंप्रेशन लगाना है। राइट, है ना। जैसे मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, तो इस हाथ का यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन लगाना है, मतलब इंक जो पैड आता है ना, इंक पैड से आपको लगाना है। राइट। द कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सुन, यहाँ सिग्नेचर अभी नहीं करने हैं, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो इन्विजिलेटर है उसके सामने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। इसमें आपको जो फोटो ले जाने के लिए बोला था वो यहीं चिपकाने का है, बट एक फोटो और एक्स्ट्रा लेके जाइए। बाई चांस कभी कोई इशू आ जाए तो फोटो आपको लेके जाना है ना, तो एक फोटो और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके जाना है, एक तो चिपकाना, एक और लेके जाइए। राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइम है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे ये मैथ्स वाले बच्चों का टाइम दे रखा है 3 से 6 बजे, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जो रिपोर्ट करने का टाइम है वो 1 PM दे रखा है, मतलब 1 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। राइट। द एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम एट द सेंटर इज 2:30, मतलब 2:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, तो आपको 2:30 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपका एग्जाम का टाइम 3 से 6। अगर आपका एग्जाम का टाइम 9 से 12 है तो भैया आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 7 बजे पहुंचना है, और आपका जो गेट है वो 8:30 पे बंद हो जाएगा, है ना। तो बंद होने के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका जो टेस्ट सेंटर है वो यहां पे बकायदा लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलेज है जो कि आपका सेंटर है, तो भैया उस सेंटर को ढंग से पढ़ लीजिएगा। गूगल पे आप उसको देख लीजिए कि कहां पे वो अवेलेबल है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहां पे तो रखा है SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बाई चांस आपको वहां पे सेंटर पे SS कॉलेज ऑफ स्कूल दे रखा है और आपने स्कूल पहुंच गए, तो ये गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। तो सुन, हमेशा आप जब भी एग्जाम देने जाएं, जैसे आपका 25 को एग्जाम है तो 24 को आप सेंटर वेरीफाई कर लें कि भैया जो लिखा हुआ है वही लोकेशन पे मुझे
पहुंचना है। और वैसे आप 2 घंटा पहले जाएंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एड्रेस और नाम को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेने का है ताकि आपको दिक्कत ना आए। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट द सेंटर। इसमें थर्ड पॉइंट है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। इसमें आपका गेट क्लोजिंग टाइम अगर 2:30 है तो 2:30 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर 1 बजे नहीं पहुंचा, अगर बाई चांस में 1:30 बजे पहुंच गया, 2 बजे पहुंच गया तो कोई दिक्कत तो नहीं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2:30 से पहले पहुंचना है ताकि आपको अंदर वो अलाउ कर। मैं तो कहूंगा कि आप समय पे पहुंच जाए, वहां पे थोड़ा सा बैठ के अगर आप बात करना चाहे, पढ़ना चाहे, जो भी आपको कर, वैसे एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए बट फिर भी आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस। पहले से आप लोकेशन को एक दिन पहले वेरीफाई कर ले, सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ exam. The next important point is if religion customs required you to wear specific attire, जैसे मान लीजिए अगर आप सरदार है और आपने पहन रखा है तो आपको पहले पहुंच जाना है सेंटर पे, सो दैट कि आप वो प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। आपने बुर्का पहनना है, जो भी आपने पहनना है, जो भी आपके धर्म के हिसाब से आपने कोई भी अटायर पहन रखा है, तो आप थोड़ा सेंटर पे पहले पहुंचे सो दैट कि आप वो अच्छे तरीके से आपको चेक कर ले। बोल रहा है प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग, राइट। नेक्स्ट है, no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking valid ID proof and प्रॉपर फ्रिस्किंग, मतलब बिना चेकिंग के आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसमें आपको आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और जो भी एडमिट कार्ड है उसके अंदर मैंने आपको अंडरटेकिंग बताई थी, नीचे की साइड में आपको 3 बॉक्स बताए थे, जहां पर एक जगह फोटो चिपकाना है, दूसरी जगह आपको अपना थंब लगाना है लेफ्ट हैंड का, और तीसरी जगह आपको सिग्नेचर करने का बोला गया, जो कि एग्जाम के टाइम आपको करना है। तो वो अंडरटेकिंग है, वो पूरे एडमिट कार्ड के साथ ही आपको लेके जाना है, राइट। और एक फोटो एक्स्ट्रा कैरी कर लेंगे तो देन इट विल बी गुड। और लास्ट में ये हमारे पास 13 नंबर का इंस्ट्रक्शन मैंने बताई दिया आपको। 14 बोल रहा है, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द सेल्फ डिक्लेरेशन। जो अंडरटेकिंग उसमें आपको ढंग से इंफॉर्मेशन भरनी है, इन लेजिबल हैंड राइटिंग, मतलब पढ़ने लायक आपकी राइटिंग होनी चाहिए। पैस द फोटोग्राफ एंड पुट अ थंब इंप्रेशन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड, है ना। जहां पे आपको फोटो चिपकाना वहीं फोटो चिपकाए, जहां पर आपको थंब लगाना है वहीं आप थंब लगाएं। द थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड, मतलब ऐसा नहीं कि आप थंब इंप्रेशन लगाने के चक्कर में वो फैल जाए, राइट। और एक आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक एडमिट कार्ड तो ले ही जा रहे हैं, साथ में एक ब्लैंक एडमिट कार्ड और लेके जाइए। बाई चांस कभी कुछ इश्यू हो जाए तो आप वापस नए वाले एडमिट कार्ड पे वो सब चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? तो यार ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करना है। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी एनटीए ने इस बार एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जो कि इस बार आपने देखा होगा नीट का पेपर हुआ या फिर यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो गया या फिर दूसरे और भी एग्जाम में इश्यू आया, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ गलत करते हैं सेंटर के अंदर, जैसे आप कॉपी कर रहे हैं या फिर आप कुछ लेके जा रहे हैं या फिर एआई का यूज कर रहे हैं, राइट, या फिर आपने कुछ पहले से पेपर आपको पता पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया या आपने कहीं शेयर वेयर कर दिया, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। वैसे अगर आप मेहनत करें तो मुझे लगता है इन चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है एडमिट कार्ड से रिलेटेड या सेंटर में जाने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पे, तो सुनो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर के साथ वीडियो लेके आऊंगा, सो दैट कि आपको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, लगभग आप पिछले 1 साल 6 महीने से अपनी मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती आपके एग्जाम को खराब कर सकती है, तो यार ये गलतियां ना हो ऐसी मैं आशा करता हूं। बाकी यार आप मेरे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन जो मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ, इसी चैनल पे रात को 9 से 10:30 में लाइव लेता हूँ और इसमें बिल्कुल फ्री है, आप ये क्लासेस ले सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा का जो ऑफर है उसको हमने आज भी कंटिन्यू रखा है। 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP ये सब आपको मिलेगा। अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें अगर आप IDGM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4,999, 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8,999 में आपको हमारा कोर्सेज मिल जाएंगे। ये एग्जाम से 3-4 दिन पहले अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज देनी है, सर मेरे को CSIR नेट का टेस्ट सीरीज देना, तो 19999 में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इनको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे
अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारे जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे कोर्स बाय करना है इसका वीडियो आपको यहां जाके मिल जाएगा। आप CSIR नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है इसकी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा, वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।